तत्तं सनन्दयानन्दिमो शयननन्दशः परमितत्पदविन्दिपो नम्योषितशुभा गुरुवे श्रीगुपतिरुई गुपतिज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवरि अर्धति अर्ध जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ध्यान पर लो। एको गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार श्री 24 ठाणा गंधराज ओवं ओवन विंद विंद भवेनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ते स्वयं च स्तुर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनम् ओवनमयोवन स्वभाव मनस्य ममिलं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक्य स्वयं सुरं च सूर्यं शून्यं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर सतप्रवर संत तारण परमढ़ शायर जी महाराज की जय जय जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः। ओम सिद्धे नमो नमः। ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य माचनवाणी सदगुरुवर श्रीमद जिन स्वामी और सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान की अमृतमय एक ज्ञान दस्तार। यह श्री 24 ठाणा गंधराज जी, जहां हम आत्म अनुभूति के मर्म को समझने का अभ्यास कर रहे हैं। आप और हम सभी अच्छे से जानते हैं कि संसार के चक्र से मुक्त होने का एक ही मार्ग है और वह मार्ग है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों की एकता का प्रकट होना। और ये रत्नात्रय तीनों की एकता उस क्षण प्रकट होती है जब जीव का उपयोग इस संसार की अनंत प्रकार की दशाओं से, अनेक प्रकार के परिणमन से हटके जब जीव का उपयोग अपनी अंतरात्मा की ओर ढलता है, अपने चैतन्य स्वभाव को स्वीकार करता है, जब जीव अपने ही ध्रुव परमात्म सत्ता को स्वीकार करता है, अपने में ठहरता है, अपने में समाता है, अपने में लीन होता है, अपनी अनुभूति करता है, अपना श्रद्धान करता है, अपना ज्ञान करता है, अपने में पूर्ण लीन हो जाता है। अब शब्द बहुत सारे हैं, लेकिन सार इतने ही है कि जब जीव का उपयोग इन पर पदार्थों से पलट के अपनी ओर स्वशक्ति की ओर आता है, तभी जीव का निर्माण कहें, कल्याण कहें, मुक्ति कहें, आप शब्द कुछ भी दें, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि जीव का उपयोग पर पर्याय से पलट के अपने ध्रुव स्वभाव की ओर आए। बस साधना इतनी सी। साधना कितनी भैया कि अपन कहते हैं ना, 2 घड़ी आत्मा में लीन हो जाओ
और मोक्ष हो जाएगा भाई। तो साधना तो इतनी है, कितनी है कि एक अंतर मुहूर्त अपनी आत्मा में तन्मय होना है और बस मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन चारित्रिक कमजोरी का है, अज्ञान की बलवत्ता होने से चारित्रिक कमजोरी का है, या फिर अज्ञान मान्यताओं की संस्कार प्रणाली का है, या ज्ञान मान्यताओं की संस्कार रूप जो अपनी कर्म धाराएं कह लें आप सरल शब्दों में, जो कर्मों की धाराएं हैं, इनके प्रवाह में उलझा हुआ जीव, कर्मों की धारा का प्रवाह चल रहा है कि नहीं चल रहा, इन कर्मों की धारा के प्रवाह में उलझा हुआ जीव अभी दो अंतर मुहूर्त आप वो सॉरी एक अंतर मुहूर्त या दो घड़ी अपने आत्मलीनता को प्राप्त करने के सामर्थ्य में जो भी उसको शक्ति होनी चाहिए वो शक्ति नहीं है। और भैया दो अंतर मुहूर्त तो दो घड़ी आत्मा में लीन होना तो बहुत बड़ी बात है के लिए। अभी तो एक समय के लिए आत्मलीनता प्रकट करके सम्यक दर्शन सच्चा श्रद्धान करने के लिए कहना भैया कितनी मेहनत करनी पड़ रही। इन दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृतियों से जो अपना श्रद्धान ढका हुआ है, आच्छादित हो रहा है, श्रद्धान गुण में जो आवरण पड़ा हुआ है, विपरीत मान्यताओं का जो पिंड है, अज्ञान मान्यताओं की जो परिपाटी चल रही है अभी वर्तमान में आपके और हमारे जीवन में, अज्ञान मान्यताओं का जो धनाधन एक के बाद दूसरी पर्याय, दूसरे के बाद तीसरी पर्याय, तीसरे के बाद चौथी पर्याय, यहाँ अपन आत्मा की चर्चा करो और वहां मन कह देता है कि क्या कर, ये ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, यहाँ जाना था, वहां जाना था, ये करना था, वो खाना था, वो पीना था। यहाँ वस्तु स्वभाव का निर्णय करो कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, समस्त द्रव्यों का परिणाम स्वतंत्र है। यहाँ अपन वस्तु स्वभाव का निर्णय करो और वहां अज्ञान मन पीछे चिल्ला चोट मचाना चालू कर देता। यहाँ अपन ध्रुव स्वभाव की निष्ठा करो, ज्ञायक स्वभाव की निष्ठा करो और वहां अज्ञान मन अपनी नई नई बातें कहना चालू कर देता, अपनी नई नई यहाँ वहां की सारी बातों को लेके आ जाता, ला के सामने बैठ जाता। तो आपको हमें ये निर्णय करना पड़ेगा कि वर्तमान में जो कर्मों की धाराएं हैं, द्रव काल भाव क्षेत्र के अनुरूप जो कर्मों का नाना प्रकार का सबके अपने अपने संयोग हैं जिसके जैसे हैं, तो सभी जीवों के कर्म संयोग रूप सबका परिणमन तो चल ही रहा, किसी का परिणमन रुकने वाला नहीं है। जैसे कर्म बंधे हैं वैसे परिणाम भी चलने वाले हैं, वैसा परिणमन भी चलने वाला है और सारी स्थितियां जैसी की तैसी घटित होने वाली हैं। तो अपने को इस चलती हुई धारा में, इन चलने वाले संस्कारों में अब अपने को अपना काम कैसे बनाना है, निर्णय अपने को करना है। इन चलने वाले सारे पर्याय में, इस चलने वाले बाहर के सारे परिणमन में आपको और मुझे अपना कार्य कैसे सिद्ध करना है, ये सिद्धि अपने हाथ में। इस चलने वाले परिणमन में आप और हम कितने व्यस्त हैं, इस चलने वाले परिणमन में, इस चलने वाले भाव में हम कितने उलझे हुए हैं, या फिर इन चलने वाले भाव से, परिणामों से, क्रिया से हमें कितनी भिन्नता बरतती है, या फिर इनके बीच में हमें कितना जागरण बना रहता है। हम जागते रहते हैं, ये जानते रहते हैं, क्या जानते रहते हैं, मैं तो ध्रुव चेतना हूं और ये सारा परिणमन मुझसे भिन्न, इसका नाम जागरण है। ऐसा अपन जागते रहते हैं, निर्णय करते रहते हैं, जागरण बना रहता है, आत्मा होश में रहती है, बेहोश नहीं होती, निर्णय करती रहती है कि ये सारा परिणमन, बाहर का सारा परिणमन कर्मोदय जन है और मैं ध्रुव चैतन्य आत्मा इस कर्मोदय जन संयोग से अलग हूं, ऐसा निर्णय करती रहती है। आत्मा जागती रहती, जानती रहती, जानती रहती, जानती रहती कि देखो सब निकल रहा है, देखो मैं तो अपने में ध्रुव हूं। या फिर स्वापर भेद विज्ञान की ज्योति जलती रहती है, देखो पर पर्याय अलग भासती है और निज ध्रुव आत्मा अलग जब भासता है। जिसकी जितनी ज्ञान की निर्मलता है वो उतने उच्च शिखर पे अभी। तो यहाँ बात ये चल रही है कि अपने ज्ञान में कितनी जागृति, अर्थात अपने ज्ञान का बल कितना अंतर में रहता है। बस
देखो भैया, बिना शक्ति के कोई कार्य नहीं होता। आप और हम अच्छे से जानते हैं कि बिना बल के कोई कार्य नहीं होता भैया। लौकिकता में भी ऐसा कहते हैं भैया, यदि बल है तो कार्य होगा। यदि आपको कोई चीज उठानी है तो आपके हाथ पांव में दम है तो उठेगी। अब ये निमित्ताधीन कर्तव्य बुद्धि की चर्चा है। निमित्ताधीन चर्चा मतलब संयोगात्मक, बिल्कुल अशुद्ध व्यवहार ने का कथन। शुद्ध मुद्ध बहुत नहीं, अशुद्ध उपचारित, उपचारित जो अशुद्ध व्यवहार ने है उसका कथन। क्या कह रहे हैं कि बाहर में शरीर से बल हो, शरीर में बल हो तो कोई वस्तु उठा पाएगा, तो भोजन बन पाएगा, तो दुकान जा पाएंगे। और ये शरीर निर्बल हो तो ना भोजन बना पाएंगे, ना कोई वस्तु उठा पाएंगे, ना दुकान जा पाएंगे। शरीर में दुर्बलता हो तो क्या ना घर के काम होंगे, ना दुकान के होंगे, ना समाज के होंगे, ना परिवार के होंगे, कोई भी कार्य नहीं होने वाले। बिना शरीर के बल के, बिना आत्म बल के, शरीर मन बल के ना कोई काम नहीं होने वाला। अच्छा वक्ता हो तो सुनने के लिए सब लोग बैठेंगे, अच्छा वक्ता नहीं है तो कोई नहीं बैठे। तो बाहर के काम तो सब बल से होते हैं। अपने पास संयोग 10 प्राण के बल है कि नहीं, 5 इंद्रिय है ना, अपने पास ये 10 बल है कि नहीं, तो सारे काम अपने बल से हो रहे हैं। 10 प्राण है, सॉरी 3 बल है, मन बल, वचन बल, काया बल। ये मन बल, वचन का बल, कायिक बल, इन 3 बल से, ये 3 बलों के माध्यम से अपना पूरा काम हो रहा है। 10 प्राण से संयुक्त आत्मा में 3 बल है कि नहीं। तो अपन ने क्या कहा भैया, ये 3 बलों से सारा परिणमन हो रहा है बाहर का। मन वचन काय की शक्ति से अपन पर पर्याय परिणमन को देख रहा है, उसी में लगे हुए हैं, उसी में उलझे हुए हैं। तो ये सारा बाहर का कार्य हो रहा बल से। भगवान एक बार बताओ, मन बल, वचन बल, काय बल से यदि सारा व्यवहार का कार्य बाहर संसार का सारा कार्य इन 3 बल से हो रहा है, तो भगवान आत्मा जब संसार का कार्य बल से हो रहा है, तो मोक्ष मार्ग का कार्य बिना बल के कैसे हो सकता। जब तक मेरा ज्ञान दुर्बल है, जब तक मेरे अंदर ध्रुव तत्व की स्वीकारता नहीं है, जब तक मेरे ज्ञान में सशक्ति नहीं आई, अंतर जागृति नहीं आई कि मैं गायक ध्रुव तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसा जब तक ज्ञान में आत्म शक्ति, अपनी चैतन्य महाशक्ति का बोध नहीं आया, ज्ञान ने अपने गायक स्वभाव को अनुभव नहीं किया, जब तक ज्ञान में ज्ञान का बल नहीं बढ़ा, ए जीवात्मा सावधान, जब तक ज्ञान में ज्ञान स्वभाव का बल नहीं बढ़ा, तब तक ही तो सारा ज्ञान, संसार, सारा पर्याय परिभ्रमण, ये जितना भी संसार संयोग धाराएं हैं, ये सब ये जब तक ही तो है, जब तक ही तो है सारी धारा, जब तक ज्ञान में ज्ञान का बल नहीं बढ़ा। और जीवात्मा, यदि ज्ञान में ज्ञान का बल बढ़ जाए तो फिर ज्ञान आनंद प्रकट हो जाए, फिर आपको और हमें भेद ज्ञान होगा, फिर आप और हम आत्म जागरण को समझ पाएंगे कि वास्तव में ज्ञान तो, वास्तव में तारण स्वामी ने कहा ना, कमलवती जी में एक सूत्र आप याद करिए, ज्ञानम कमल साहब। वास्तव में ज्ञानम का अर्थ आप ज्ञानी लोगे तो ज्ञानी का स्वभाव भी कमल की तरह है, और ज्ञानम का अर्थ ज्ञान है तो ज्ञान का स्वभाव भी कमल की तरह है। ज्ञान किसी से जुड़ता नहीं, ज्ञान किसी के साथ बहता नहीं है, ज्ञान किसी के साथ रहता नहीं है। यदि ज्ञान संगति करेगा तो अपने श्रद्धान की और चारित्र की करेगा बस। मूल ज्ञान की मूल संगति है श्रद्धा की, और फिर है उसकी संगति चारित्र की बस। मूल संगति तो ज्ञान की श्रद्धा की है, इसलिए दर्शन और ज्ञान युगपदी होते हैं, और फिर इसके साथ आचरण भी उसी में होता है, इसलिए ज्ञान की संगति है चारित्र की। तो अपन यहाँ क्या कह रहे हैं भैया कि ज्ञान का स्वभाव तो पर भाव से कमलवत न्यारा रहने का। हाँ, यदि मेरा और आपका श्रद्धान विपरीत होगा तो फिर ज्ञान का चारित्र दूषित होगा, फिर ज्ञान जुड़ेगा। क्या बोलते हैं, पर पर्याय में, विषय में, कषाय में, मोह में, राग में, चलने वाली कर्म धाराओं में, चलने वाले बाहर के सारे परिणाम में आपका और मेरा ज्ञान जुड़ेगा, अनंत बार जुड़ेगा। कब तक जुड़ेगा,
जब तक उसकी चारित्रिक कमजोरी है तब तक तो बहेगा ही। लेकिन भैया जब तक मिथ्या मान्यताओं का अंबार लगा है, पर पदार्थों में मैंपने की भासना पड़ी हुई है, अज्ञान मानता है जब तक इस जीव के अंदर में, अर्थात श्रद्धान की जब तक विपरीतता है तब तक ज्ञान पर पदार्थों में बहेगा ही। और श्रद्धान की विपरीतता का मतलब कि मैं ध्रुव आत्मा हूं ऐसा ना भास के बाहर के शुभ अशुभ परिणाम में कर्तव्य बुद्धि की भासना होना, इसका नाम है श्रद्धान की अशुद्धता, श्रद्धान की मलिनता। अगर इस भूमिका में छायक सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं, मत होने दो। लेकिन इस भूमिका में जिनेंद्र भगवान के ध्रुव शुद्ध वचनों को स्वीकार किया जा सकता। इस भूमिका में अंतर आत्मा में लीनता नहीं हो पाएगी। इतनी गहरी बात अंतर आत्मा में पकड़ना, ये बात अरे मैं तो शुद्ध ज्ञायक हूं, तारण स्वामी ने कहा ना, सो हम हंसो, मैं हूं जैसा तू वैसा मैं, हंसो सो हम, जैसा तू वैसा मैं, जैसा मैं वैसा तू, जो मुझ में है वही तुझ में है, जो तुझ में है वो मुझ में, तुंजे हुंजे हुंजे तुंजे, तेरी जे तो मेरी जे, मेरी जे तो तेरी जे। ये क्या है? यह क्या कह रहा है कि यहाँ जो अपने स्वभाव का सहकार बना हुआ है, अपनी आत्म शक्ति का बोध बना हुआ है, क्या क्या बोध बना हुआ भैया, क्या बोध बना हुआ है? क्या कह रहे हैं आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी कि अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान तोरे तो अनंत अनंत ज्ञान मोरे, या अनंत ज्ञान मोरे तो अनंत ज्ञान तोरे। यदि मेरा मैं अनंत ज्ञान का स्वामी हूं तो अरिहंत सिद्ध भगवान भी अनंत ज्ञान के स्वामी है, वो अनंत ज्ञान के स्वामी है, फिर मैं भी अनंत ज्ञान का स्वामी। अब जब मेरे अनंत ज्ञान में और परमात्मा सत्ता में विराजमान सिद्ध परमात्मा के अनंत ज्ञान में, जब दोनों के अनंत ज्ञान में रंच मात्र कोई भेद नहीं है जीवात्मा, अनंत ज्ञान का स्वभाव ज्ञानम कमल सहावम, अनंतानंत मेरे ज्ञान का स्वभाव तो कमल भाव में निर्लिप्त और न्यारे आत्मा के सहकार की, अपने ध्रुव शक्ति की क्या कहें अनुभूति के सहकार में रहना है भाई। अनुभूति क्या होती है? यही अनुभव है अपना, क्या कि पर पदार्थ चलने वाला परिणाम अपनी चेतना से भिन्न है, और मैं आत्मा कमल की तरह निर्लिप्त न्यारा चैतन्य आनंद स्वभाव भगवान आत्मा में इन सारी कर्मों की अवस्थाओं से एकदम भिन्न, यही अनुभव है। और ये अनुभव भी अपनी शुद्ध श्रद्धा है। जिस श्रद्धा शुद्ध श्रद्धा को ना हम उपसम नाम देंगे, ना क्षय उपसम नाम देंगे, ना छायक नाम देंगे, और ना क्षय उपसम सम्यक दर्शन, ना उपसम सम्यक दर्शन, ना छायक सम्यक दर्शन, ना शुद्ध सम्यक दर्शन, कोई नाम नहीं देंगे। अनाम तत्व आत्मा, जिसको पर्यायों के नाम से नहीं जाना जाता, हाँ इसके अवलंबन से पर्याय प्रकट होती है, तो एक समय की पर्याय में जाना तो जाता है, लेकिन अनाम तत्व इसका कोई नाम नहीं है। तो क्या है भैया ये शक्ति क्या है? तो फिर क्या क्या है ये? अनंत अनंत गुणों का स्वामी। अनंत गुण आए कहां से? अनादि से। किसमें? द्रव्य में। अरे जब द्रव्य में ही अनंत गुण है तो फिर वो ऐसा अनंत ज्ञान का बल है कि नहीं मेरे पास? फिर से उदाहरण देते हैं। अशुद्ध व्यवहार ने का उपचार, अशुद्ध व्यवहार ने का, किसने म्यूट खोला? अशुद्ध व्यवहार ने का रानी जैन देवनगर अर्थात दहेगांव। चलिए यहाँ क्या कह रहा है? अशुद्ध व्यवहार ने का एक उदाहरण फिर से देते हैं जो हमने पहले भी दिया था, उसे रिपीट करते हैं। मन बल से, वचन बल से, काय बल से आप और हम सभी सारे काम कर रहे हैं। रिपीटेशन है ये, आप अच्छे से पकड़ सकें तो पकड़ें, हम भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मन के बल से विचार कर रहे हैं, वचन के बल से ये आप सुन रहे हैं, भाषा वर्णा मिल रही, काय के बल से आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, कि ना संसार के सारे काम इन तीन बल से हो रहे हैं।
कथन है कि हमारे काय के बल से, हमारे मन के बल से और हमारे वचन के बल से वर्तमान में ये हमें मिले हैं, इसलिए हमारा 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 अपना भाव लग रहा है कि हमारे हैं। क्यों? तो कर्म उदय जन हम उनके सहयोग में है। तो जो वस्तु सहयोग में होती है, उपचार से, अशुद्ध व्यवहार से उसे कह दिया जाता है कि हाँ मैं कर रहा हूं। शुद्ध व्यवहार से नहीं, व्यवहार से मत कहा करो, अशुद्ध व्यवहार से कहा करो। उपचरित व्यवहार से, अशुद्ध व्यवहार से ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि ये मन वचन काय के संयोग में मैं हूं, तो ये झूठ कहा जाता है। क्या झूठ कहा जाता है? ये मन बल मेरा, वचन बल मेरा, काय बल मेरा है, और उस झूठ को कहने के कथन का नाम है अशुद्ध उपचरित व्यवहार ने। तो अपन भैया ये कह रहे हैं कि अपने इस बल से सारा काम हो रहा है। बहुत अच्छे से पकड़ो, आप भेद ज्ञान पकड़ना चाहते हो ना, कि भेद ज्ञान पकड़ना है। हमें भेद ज्ञान किसे कहते हैं, श्रद्धान की निर्मलता किसे कहते हैं, ज्ञान की निर्मलता किसे कहते हैं, पकड़ना है ना, पकड़ो अच्छे से। मन के, वचन के, काय के बल से ये झूठ अपन यहाँ बोल रहे हैं। झूठ क्यों बोल रहे हैं? समझने के लिए। ने अपने ने झूठा नहीं है। आप ये नहीं कहना ये ने झूठा है, ये ने अपनी सत्य बात कह रहा है। अशुद्ध उपचारित व्यवहार ने ये अपनी सही बात कह रहा है। ये अपनी सही बात क्या कह रहा है? ये अपना सही कथन क्या कह रहा है कि मन से, मन बल से, वचन बल से, काय बल से सारा परिणमन चल रहा है। इसका कथन बिल्कुल सही है। अब ये अशुद्ध व्यवहार का कथन है। ऐसा आपको स्वीकार करना है कि ये कथन संयोगी दशा को लेके कहा जा रहा है, लेकिन जो कहा जा रहा है वो सत्य नहीं है। वो उसने की अपेक्षा सत्य है, लेकिन वो श्रद्धान में स्वीकार करने की अपेक्षा सत्य नहीं। फिर सिद्धांत में ये स्वीकार करना है, क्या ये अशुद्ध उपचारित व्यवहार ने बिल्कुल सही कह रहा है कि जब तक संयोग में बुद्धि है तब तक मन वचन काय से ही सारा बल चल रहा है। और ये ने यही सिद्ध कर रहा है कि जब तक तेरी बुद्धि इन संयोग में रहेगी तब तक मन वचन काय के बल, जो बल तेरे पास रहेगा तेरा काम उसी से चलेगा, उसी से तेरा पूरा व्यापार चलेगा। पांच इंद्रिय विषय संयोग का सारा व्यापार इन बलों से ही चलेगा भैया। इन बल के बिना संसार में पत्ता भी नहीं हिलेगा। संसार में सारा पत्ता मन वचन काय बल के निमित्त से हिलता है। सब उपचारित कथन है। तो भैया सावधान सावधान सावधान। जैसे संसार का पत्ता मन बल, वचन बल, काय बल से हिलता है, वैसे जीव आत्मा रत्नात्रय रूप मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान छायत रूप मोक्ष मार्ग, या फिर आप ये कहो आत्म साधना करने रूप मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग का पत्ता बिना आत्म तत्व की स्वीकारता के बिना नहीं हिलता। मैं ध्रुव आत्मा हूं, ऐसी आत्म तत्व की श्रद्धा के बिना मैं गायक हूं, इन पर्याय से भिन्न हूं, ऐसे ज्ञान के बल के बिना मोक्ष मार्ग का पत्ता भी नहीं हिलता। जैसे बाहर के मन वचन काय बल से सारा परिणमन चलता है, वैसे अंदर में ज्ञान स्वभाव के बल से मोक्ष का मार्ग चलता है। ताकत चाहिए, ताकत ताकत चाहिए, ताकत ताकत काय की ताकत चाहिए। मैं ज्ञायक आत्मा हूं, इस चैतन्य शक्ति की ताकत चाहिए। बिना बल के दुर्बल हो जीवा, बिना बल के दुर्बल हो, बल ज्ञान का। हाँ कहिए। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, मतलब समझ रहे आप? मन बल गुप्त हो जाना, वचन बल गुप्त हो जाना, काय बल गुप्त हो जाना। मन गुप्ती मतलब मन का शून्य होना, मन से विकारी भाव का विला जाना। वचन गुप्ती मतलब अपने कर्तव्य से, जो अपने राग से वचन कहने की भावना है उसका नाश हो जाना, वचन गुप्ती, जिन वचन मात्र कहना। काय गुप्ती शरीर का हलन चलन उठन बैठन जितना कुछ भी है वो सब छूट जाना, काय काय की शून्यता। ये तो साधु दशा है भाई। गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती मतलब मन का शून्य हो जाना, वचन का शून्य हो जाना, काय का शून्य हो जाना। ये तो आत्मा की वो परम दशा है जिसका नाम शुद्ध उपयोग है। ये तो आत्मा की वो दशा है जो निर्ग्रंथ वीतरागी मुनियों को होती है। ये तो आत्मा की वो अभूतपूर्व आनंद की
ये वो दशा है जिसे प्राप्त करने का उद्देश्य प्रत्येक प्राणी मात्र के अंदर में है, जो भी मुमुक्षु है। वो चाहता है कि मैं भी साधु हूँ, जल्दी मुनि हूँ, अरिहंत दशा प्रगटाऊं और इस संसार के सारे चक्र से निकल के बाहर आ जाऊं। ये दशा तो मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती की ये परम दशा तो हमारे भावलिंगी संतों की, आचार्य श्रीमद जिन तारण तरन जैसे महामुनियों की है, और इसी का अपना अभ्यास कर रहा है। और इसके अभ्यास की ही बात यहाँ अपन क्या कह रहे हैं कि अभी मन गुप्ती तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि छठा सातवां गुण स्थान नहीं है, कपड़े पहने पहने यहाँ तक पहुंचना थोड़ा कठिन है। लेकिन मन गुप्ती को प्रकट करने की साधना की जा सकती है। मन गुप्ती क्या है? अज्ञान वचनों को मत बोलो, अर्थात अज्ञान विचारों को अपने अंतर से हटाओ और जिनेंद्र भगवान की वाणी का चिंतन करो। तो मन गुप्ती अपनी भूमिका, मन में जो अज्ञान इच्छाओं कामनाओं का पसारा बैठा हुआ है, वहां उस अज्ञान मानताओं के पसारे से पर के नाना प्रकार के अशुद्ध विचारों से हटके वीतराग सर्वक देव की अमृत वाणी का चिंतन करो। तो अपनी भूमिका में मन गुप्ती की साधना, यहाँ वहां के भी कथाओं के चर्चा छोड़ के जिन वचनों की चर्चा करो, तो वचन गुप्ती की साधना। काय से भैया अनाचार पाप ना करके सदाचार में संयम में जीवन जियो और परोपकार में काया से करो, परोपकार करो। 6 काय के जीवों पे अहिंसा की भावना से अनुकंपा करो। यदि ऐसे काया का परिणमन भगवान की आज्ञा अनुसार परिणमन हो रहा है, तो हटाव बचाव पूर्वक 6 काय के जीवों को भैया घात करने का भाव नहीं है और संयम के लिए रुचि है, सामायिक करने के लिए बैठ रहा है, स्वाध्याय करने के लिए बैठ रहा है, तो काया का सदुपयोग हो रहा है, काया कलेश तप हो रहा है। अर्थात काया के क्या कहते हैं, काया को क्रस करने में कलेश भाव नहीं हो रहा। बढ़िया उपवास नियम संयम बढ़िया जगह झक चल रहा है। तो भैया ये सब काय गुप्ती की साधना के अंतर्गत है, अपन साध रहे हैं अभी। तो अभी हम जिस विषय पे थे, हम वापस अपने विषय पे जा रहे हैं कि हमारा विषय ये चल रहा है कि बाहर में सारा कार्य मन वचन और काय के अधीन हो रहा है। लेकिन जीवात्मा सावधान, जैसे बाहर का सारा कार्य मन वचन काय के बल से हो रहा है, वैसे तेरा अंतर का सारा कार्य ज्ञान के बल से होगा। अब तुम ज्ञान की शक्ति लेके आओ। कितने अच्छे से अपन बोलते हैं, आत्मज्ञान ही ज्ञान है से समस्त अज्ञान। कितने जम से बोलते हैं भैया, कितनी दम ला के बोलते हैं, आत्मज्ञान ही ज्ञान है से सभी अज्ञान। कितनी दम से बोलते हैं, मानते काहे को नहीं। और देखो और कितनी दम से बोलते हैं, सभी आत्माएं ज्ञान में ही है, लेकिन ज्ञान ही तो वो है जिसके ज्ञान में आत्मा है। कितने बल से बोलते, कितने अच्छे से बोलते, कितने जम से बोलते हो, कितने मुस्कुराते हुए बोलते हो। लेकिन जी बात में देखो तो जो बात कहते हो, जो सिद्धांत कहते हो, उस सिद्धांत को मानते क्यों नहीं? क्या सिद्धांत? आत्मज्ञान ही ज्ञान है। आत्मा जब ज्ञान में है तभी तुम ज्ञानी हो, और नहीं तो फिर कोरी चर्चा है, खाली स्लेट है। आत्म स्वभाव की प्रतीति भेद ज्ञान का आनंद ले रहा हो ना तुम, उठते बैठते बढ़िया अपने आत्म ज्ञान के बल से, बड़े तत्व श्रद्धान के बल पे, यदि आत्मा का आनंद ले रहे हो ना, भेद विज्ञान का आनंद ले रहे हो ना, आत्मचिंतन का रस पी रहे हो ना, स्वभाव की रुचि पूर्वक यदि आत्मचिंतन का रस पी रहे हो, स्व पर के भेद विज्ञान का आनंद ले रहे हो, मैं ध्रुव आत्मा हूं, इस सत्ता में अच्छी जम से बैठे हो। कोई कितना ही कुछ कर दे, कोई गर्दन भी काटे, तो यदि मुंह में जबान भी ना बचे, तो भी अंतर आत्मा के रोम रोम से आवाज निकले कि नहीं, मैं तो ध्रुव प्रकाली हूं। ये जो सारा बाहर का परिणमन हो गया, ये सब कर्म धारा है। जब इतनी गाढ़ी श्रद्धा अपने अंतर में, अपने रोम रोम में समा जाए, तब ज्ञान बल माने अपन। ज्ञान बल मतलब ऐसा बल, वो ज्ञान जिसने अपने ध्रुव शाश्वत अखंड स्वभाव को स्वीकार कर लिया। अब वो ज्ञान बल, वो ज्ञान की शक्ति अब इन कर्मों की धारा के नीचे दबती नहीं है। आज आपकी और हमारी दशा मालूम क्या है? आज आपकी और हमारी दशा ये है कि हम ध्रुव आत्मा को कहते तो है, सुनते तो है, ध्रुव आत्मा की चर्चा तो करते हैं,
लेकिन आज हमारे ज्ञान की शक्ति कर्मों की धारा के नीचे दबती है, कर्मों की धारा में प्रवाहित होती है। जरा से भाव बिगड़े, मोहिनी कर्म का वेग आया, द्रव काल भाव क्षेत्र की परिस्थितियां ऐसी हैं कि यहाँ जो परिणाम आया उस परिणाम के नीचे आप और हम ऐसे मूर्छित हो जाते हैं। अब आप होते कि नहीं होते ये तो नहीं मालूम, लेकिन हम ऐसे मूर्छित हो जाते हैं कि हमारे ज्ञान का बल जीर्ण शीर्ण जैसा दिखाई देने लगता। आप जानते हैं ऐसा क्यों? ऐसा हमारे साथ क्यों होता? हमारे साथ ऐसा इसलिए होता है, क्यों होता है? क्योंकि अभी हमें अपने ध्रुव शुद्ध आत्म तत्व की पूर्ण समर्पणता नहीं है, इसलिए आने वाली कर्म धाराओं में हमारा ज्ञान बल काम नहीं करता। और ज्ञान बल काम नहीं करता तो क्या होता है? अज्ञान रूप परिणति बनाता है हमारा ज्ञान, हमारा उपयोगी है। जो ज्ञान उपयोग रूप परिणमन ना करके हमारा ज्ञान उपयोग कुज्ञान रूप होता है, और कुज्ञान रूप होके विभ्रम भाव की परिणति बनाता है। आप विभ्रम भाव पढ़ लेते हो, प्रपंच भाव पढ़ लेते हो, अरे पढ़ने की चीजें नहीं है भगवान जी, ये परिणति है अपनी। देखो विभ्रम भाव रूप परिणति बनाता है। और कैसे विभ्रम भाव रूप परिणति बनाता है? कुमति से पर का निर्णय करता है, उसमें सुख दुख मानता है, और कुछ से उसी की चिंता में, उसी की आकुलता में डूब जाता है। हमारा यह ज्ञान विभ्रम भाव की परिणति बनाता है, अज्ञान भाव की परिणति बनाता है, प्रपंच भाव की परिणति बनाता है। और जब हमारा ज्ञान इस विकार भाव विभ्रम भाव की परिणति बनाता है, क्यों बनाता है? कारण लेके आओ आप। महाध्रुव तत्व का अभाव है इसलिए तो बना रहा। मतलब ध्रुव तत्व खत्म नहीं हुआ, ध्रुव तत्व की स्वीकारता का अभाव। अभाव मतलब अभाव भाव को आप सत्ता से ना लें, अभाव भाव को आप वर्तमान पर्याय की प्रकटता से भी ना लें, आप वर्तमान स्वीकारता से लें, वर्तमान में पुरुषार्थ की कमी से लें। अभाव शब्द का अर्थ वर्तमान में पुरुषार्थ की कमी, ना वर्तमान में प्रकट पर्याय से है और ना त्रिकालिक ध्रुव स्वभाव के अभाव से। अभाव शब्द का हमारा अभिप्राय वर्तमान में, अभाव शब्द से हमारा अभिप्राय वर्तमान में पुरुषार्थ की कमी से है। तो ये क्या हाल चाल है? बहुत अच्छा हाल चाल। क्या चल रहा है? क्या बढ़िया तथ्य चर्चा सुन रहा है, बढ़िया आराम से, बढ़िया भोजन कर रहा है सात्विक, बढ़िया सुबह से लेकर शाम तक बढ़िया अच्छा दिन निकल जाता है अपने शांति से। गर्मी है क्या ना, इस गर्मी में बढ़िया भगवान की वाणी शीतलता अनुभव प्रदान करती है, बढ़िया दिन निकल जाता है। एक आध घंटे प्रवचन सुन लो तो बड़े दिन भर परिणाम अच्छे रहते हैं, परिणाम ज्यादा नहीं बिगड़ते। अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छा है। दुर्गति जाने से बच रही है आत्मा, परिणाम नहीं बिगड़ रहा है, मतलब ये बात तो पक्की कि नर गति जाने का बंध जीव के जीवन में नहीं। याद रखना भैया, जिनके परिणाम समझने लगे हैं उनका दुर्गति का बंध तो नहीं है, नहीं तो परिणाम नहीं समझते, क्योंकि गति अनुसार मते हुए बिना नहीं रहे। यदि परिणाम सलट रहा है, परिणाम संभल रहा है, परिणामों की संभाल हो रही है, इसका मतलब तुम स्वर्ग तो जाने वाले हो। लेकिन सावधान आत्मा, स्वर्ग के बाद कहाँ जाना है? एक इंद्रिय पर्याय में या निबोध में? क्यों डरा रहा भैया? याद रखो, आत्मा का बोध है कि नहीं है, इतना और याद रखो। क्या इतना और स्मरण में रखो? क्या स्मरण में रखो कि अपने ध्रुव तत्व शुद्धात्म देख के प्रसन्नता है कि नहीं है, चित्त में चैतन्य स्वभाव का आनंद है कि नहीं है। जैसे मन वचन काय के बल से तुम सुख परिणाम से परिणमित होते हुए स्वर्ग आदि जाने की व्यवस्था बना रहे हो, वैसे अंतर आत्म ज्ञान के बल से मैं इन परिणामों से, इन परिणमन से भिन्न हूँ। स्वर्ग नर्क ये पर्याय मेरी नहीं है, इस वसु भाव की पर्याय मेरी नहीं है, मैं चिदानंद में ज्ञायक घन आत्मा हूँ। ऐसी आत्म सुरति का आनंद ले रहे कि नहीं? भैया 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 क्या कह रहे हो आप? अरे इतनी अच्छी बात तो कह रहे हैं हम आपसे। स्वर्ग नरक मुझ में ना ही। कल इसी चर्चा को मैं बहुत क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, कठिन शब्दों में की थी, शायद आपको समझ में नहीं आई थी या हमें ही समझ में नहीं आई थी। तो आज वही चर्चा हम बहुत सरल शब्दों में कर रहे हैं। बिल्कुल वही बात कह रहे हैं जो कल कह रहे थे, आज इतनी सरल है कि आपको एक झटके में समझ में आ जाएगी। और यदि आपको आज की बात समझ में आ जाए
तो कल सुबह की चर्चा वापस सुन लेना, फिर कल की बात अपने आप समझ में आएगी। आज की बात सुनोगे तब कल की चर्चा समझ में आएगी, नहीं तो 70% लोगों को कल की बात समझ में नहीं है। तो अपन क्या कहें आज वही बात हम बहुत सरल कह रहे हैं भगवान आत्मा, कि वो अंतर आत्मा के अंतर ज्ञान की शक्ति का प्रादुर्भाव है कि नहीं। और यदि भैया वो अंतर ज्ञान की शक्ति का प्रादुर्भाव नहीं है, यदि वो चैतन्य लक्षण में आत्मा का अपना बोध नहीं है, देखो तो परिणमन परिणमन में है, वो क्या है यदि ऐसा शब्द नहीं चाहिए, ऐसा चिंतवन चाहिए। और जब ऐसा चिंतवन अंतर में है तो अपने आप ही विकार भाव से भिन्नता का अपने शुद्ध आत्मा में जाने की भावना का भाव आपके अंतर में अपने आप ही मिलेगा। देखो आप और हम जानते हैं ना, भावना भव विनाशिनी, तो हमारी भावना कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए भैया? अरे हमारी भावना विशुद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाव का विनाश भाव नहीं करेगी ना। तो जब भावना भाव का विनाश करेगी तो आपकी भावनाओं में नियम नहीं लेना कि हम दोनों टाइम शुद्ध आत्मा में जाने की भावना भाएंगे, ले लो तो अच्छी बात है, लेकिन नियम से बंधना नहीं। नियम से बंध जाओगे और करो तो भी अभ्यास करके वहां तक पहुंच जाओ तो अच्छी बात है, लेकिन नियम से बंध के जो हो रहा है, बौद्धिक क्रिया हो रही है, वो बौद्धिक क्रिया भी काम में आएगी, आज नहीं तो कल काम में आएगी, लेकिन अंतःकरण से अंतर आत्मा से ये भावना स्वयं कब प्रकट होती है? क्या 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 कैसी भावना भैया? अरे अरे जीवात्मा, अरे जीवात्मा, अरे जीवात्मा, देखो तो अब तो शुद्ध आत्मा में ही लीन हो जाना है, उसको कुछ करना ही नहीं। अंतःकरण से अंतर आत्मा मेरा स्वभाव, भावना शुद्ध आत्मा में तो शुद्ध आत्मा मात्र हूं, ये भावना ऑटोमेटिक अंतर से रोमांच पूर्वक, अंतर की प्रसन्नता पूर्वक, अंतर के आनंद पूर्वक ये भावना कब प्रस्फुटित होती, कब प्रकट होती? होती कि नहीं होती? होती भी कि नहीं होती? होती की भी नहीं होती? तो भैया यदि ये भावना अंतर से प्रकट होती है, ये शुद्ध आत्म स्वभाव में रमण करने की भावना यदि अंतःकरण से प्रकट होती है तो जीवात्मा तेरी मुक्ति हो सकती है। यदि अंतःकरण से इस शुद्ध स्वरूप में रमने की भावना प्रकट नहीं हो रही, इसका मतलब यह है वे कहीं ना कहीं आपका और हमारा ज्ञान व्यस्त है, और वो जहां व्यस्त है वो स्थान सही नहीं है। चाहे वो शुभ का हो चाहे अशुभ का, वो सही नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपकी संतुष्टि का कारण बना हुआ है, जिसके कारण से आप अपने शुद्ध आत्म तत्व से दूरी बना के रखें। अब कौन सी पर्याय है इससे हमें मतलब नहीं, मतलब इससे है कि उस समय आपका पुरुषार्थ या हमारा पुरुषार्थ काम नहीं कर रहा, और जिस समय आपका और हमारा पुरुषार्थ काम नहीं कर रहा उस समय भैया, उस समय जिनैन भगवान के वचन ही है जो आपको और हमें जगा सकते हैं। ये अमृत में दिव्य ध्वनि है भगवान की, जो आपके और हमारे अंतर में उस चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा का प्रकाश प्रगटा सकती है और मूर्छा से जगा सकती है कि जी कहाँ जाना था, कहाँ लग गया तू? जाना था मोक्ष था, लग कहाँ गया? दुकान में, मकान में, या पुण्य पाप की क्रियाओं में, या व्रत नियम संयम में, कहाँ लग गया? यात्रा तो निर्वाण की थी, लेकिन लग कहाँ गया तू? निर्माण करने में तो नहीं लग गया, मंदिर बनवाने में तो नहीं लग गया, घर बनवाने में लग गया, दुकान बनवाने में लग गया। यात्रा तो एकाकी ध्रुव तत्व में रमण करने की थी ना, यात्रा तो शुद्ध स्वभाव के सहकार की थी ना, कहीं शुभ अशुभ भाव के सहकार में तो नहीं लग गया। शुद्ध भाव की बात थी ना, अशुद्ध भाव में तो नहीं लगा। तो कल भी अपन ने अपने अंतर को उपयोग को चोट मारी थी बहुत गहरी, 90 ग्रह तक जाके एक इंद्रिय हो जाओ। आज फिर वही चोट मार रहा है कि भगवान जिज्ञासा बढ़ा लो जल्दी से, अपने आत्म तत्व की शुद्धात्मा में रमने की शुद्ध भावना अंतःकरण से भाव, बुद्धि पूर्वक भाव। यदि
स्वयं में नहीं हो रही अपने कल्याण की भावना, तो बुद्धि पूर्वक शुद्धात्म स्वभाव में रमने की, जमने की भावना भाव, तो ये बुद्धि पूर्वक का किया हुआ पुरुषार्थ भी खाली नहीं जाए। लेकिन जीवात्मा एन केन प्रकरण कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन आत्म शक्ति का बहुमान लेके आओ भैया, स्वाज्ञायक तत्व की महिमा लेके आओ अंतर, अंतर चित्त में भरा हुआ हो आनंद कि मैं ज्ञायक आत्मा हूं। इस तत्व की प्रसन्नता, इस तत्व का बहुमान आपके चित्त में सदा सर्वदा चाहिए। क्यों चाहिए भैया? क्योंकि वर्तमान में छायक सम्यक दर्शन तो हम ला नहीं सकते, हाँ, लेकिन छायक सम्यक दृष्टि को जैसा भाव होता है आत्म स्वभाव में अकंप, वैसा भाव अर्थात वैसी दृढ़ता हम ला सकते हैं। क्या? कि हमें हमेशा स्वीकार हो सकता है ये सत्य, क्या मैं तो परिपूर्ण ज्ञायक आत्मा हूं, मुझ में कोई भी मुझ में कोई भी विकार, कोई भी दोष, कोई भी संयोग मेरा कुछ बिगाड़ने वाले नहीं, ऐसा स्वीकारता में तो हम ले सकते हैं बस। अब यदि इतना काम हो जाए, इतनी बातें समझ में आ जाए आपको और हमें, तो आपका और हमारा जीवन आनंद से भर जाए भाई। यदि इतनी ही बात समझ में आ जाए तो भैया, यदि इतनी ही बात समझ में नहीं आ रही तो हम भी किस रहे हैं, रोज बुद्धि के विकल्प से, बहुत सच्ची बात कह रहा है, रोज बुद्धि के विकल्प से रोज बुद्धि को घिस रहे हैं कि वो परम पेनी सुवधि छेनी दार अंतर भेदिया। हम इस बुद्धि को रोज घिस रहे हैं तत्व चर्चा के माध्यम से, तत्व चर्चा करने के माध्यम से और तत्व चर्चा सुनने के माध्यम से हम इस बुद्धि को रोज घिस रहे हैं कि ये वो परम पेनी सुवधि छेनी, ये हमारी बुद्धि इतनी पेनी हो जाए, इतनी सूक्ष्म हो जाए, इतनी सूक्ष्म हो जाए, इतनी सूक्ष्म हो जाए कि डार अंतर भेदिया, कि अंतर चित्त में जाए, अंतर स्वभाव में जाए और स्वापर को भिन्न भिन्न कर दे कि मैं चैतन्य ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा एकाकी तत्व शुद्धात्मा में अलग और इस जगत का सारा प्रणवन मुझसे अलग। तो परम पेनी महाशक्ति, परम पेनी वो महासुवधि छेनी, वो अंतर जाए और दूध का दूध, पानी का पानी करके अलग करे। इसलिए रोज घिस रहा है, जैसे पेनी कर रहा है, सूक्ष्म कर रहा है, ये इतनी सूक्ष्म हो जाए, इतनी सूक्ष्म हो जाए कि सीधे चित्त में समाये और चैतन्य की अनुभूति निकाल के लाए। ये अभ्यास कर रहा है भैया। अब घिसो, जितनी हो घिसो भैया, करो पेनी। ये पेनी होगी, विकल्पों से, पर्यायों से, परिणाम से बाहर जाएगी, अपना निर्णय पक्का करेगी और अंतर जाएगी और दो का दो कर देगी। इसलिए कह रहा है बुद्धिपूर्वक भाई हुई भावनाएं भी व्यर्थ जाने वाली नहीं है, कहीं ना कहीं तो उपयोग में आएंगी, कुछ ना कुछ तो काम में आएंगी। तो क्या करना है भैया अपने को, एक समय के लिए भी आत्मा के प्रति भाई हुई भावना निरर्थक नहीं जा सकती। कहते ना, यदि चैतन्य की भाई हुई भावना बहुत बड़ा सिद्धांत है, लेकिन सिद्धांत को पीना हमें अच्छा नहीं लगता, ये हमारा दुर्भाग्य है। और देखो कितना बड़ा सिद्धांत है, एक समय चैतन्य की, एक समय के लिए भाई हुई है चैतन्य की भावना यदि शून्य हो जाए तो ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। एक समय के लिए भी अंतरात्मा के प्रति लगन से आप भावना भा रहे हो, एक क्षण के लिए भी यदि अंतरात्मा का शोधन, चिंतन, मनन करते हुए शुद्ध स्वभाव में रमने की भावना भा रहे हो, यदि अंतर भावना हो रही है तो ये भावना का फल जीवन में आएगा ही आएगा। यदि इस भावना का फल नहीं आए तो समझो ब्रह्मांड जड़ है, शून्य है, कि भावना का फल तो आना ही है, 100% आना। इस भावना का फल नहीं आए तो ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। तो चैतन्य से ज्यादा बलशाली इस दुनिया में कोई है नहीं, चैतन्य की शक्ति से अधिक दूसरी कोई धारा, कोई शक्ति है नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, या फिर आगम में कहा है कि मैं शुद्ध हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ब्रह्म हूं, सोहम सिद्धोहम हंसो। तो ये सारे आचार्य भगवंतों के दिए हुए सूत्र कि अनंत संसार में रहता हुआ ये जीव भी स्वभाव से ब्रह्म है, ये आचार्य भगवंतों के दिए हुए सूत्र, आचार्य भगवंतों के द्वारा दिया हुआ ये अनमोल ज्ञान का मार्ग, ये स्वयं चैतन्य महाशक्ति को जगाने वाला है। एको हम द्वितीय नास्ति का ये मार्ग
ज्ञान में वीतरागता को सिद्ध करने वाला। लेकिन भगवान जी, ए चेतन, ओ चेतन चेत जाग तो, जरा तू मान ले निज को, तू इस पल भी गायक है। देखो मानेगा नहीं, लेकिन ये स्वीकार नहीं करेगा कि वास्तव में ज्ञानम कमल साहब, मेरा ज्ञान तो कमल की तरह निर्लिप न्यारा और शुद्ध निर्मल विमल ममल सारी पर्यायों का स्रोत मेरा ज्ञान ही है। मेरे ज्ञान की परिणति कमल है, मेरे ज्ञान की परिणति निर्मल है, मेरे ज्ञान की परिणति विमल है, मेरे ज्ञान की परिणति अमल है, मेरे ज्ञान की परिणति ममल है। ये मेरे ज्ञान की ही परिणतियां हैं, जो निर्मल हो, ममल हो, अमल हो, विमल हो, कमल हो, जो भी हो वो सब मेरे ज्ञान की परिणति। शुद्ध शुद्ध भाव रूप, मेरे अशुद्ध भाव रूप देखो तो कुज्ञान की एक समय की पर्याय धारा भी व्यवहार अशुद्ध व्यवहार न से, उपचरित व्यवहार न से, ये कुज्ञान की पर्याय भी मेरे ज्ञान की परिणतियां। निश्चय न से तो कुछ और कथन हो जाए, लेकिन अशुद्ध व्यवहार ने से ये कथन सच्चा सच्चा है। क्या ये सारी को ज्ञान रूप परिणति मेरी तो है। और ये कथन क्यों है? क्योंकि तू इनसे हटे इसलिए, इन्हें मान के बैठ जाए इसलिए नहीं। अशुद्ध व्यवहार ने स्वीकार करके और अपनी बात को सिद्ध करके और स्वीकार करके उस वस्तु के स्वभाव को स्वीकार करके अपनी भूल को स्वीकार करके उस भूल को मिटाने के लिए है, उस भूल को दोहराने के लिए नहीं। कि मैं इन पर्यायों से भिन्न हूं, ये स्वीकार करने के लिए हो, इन अशुद्ध भाव से हटने बचने और अलग होने के लिए, भिन्न होने के लिए है। अशुद्ध व्यवहार ने का कथन अशुद्ध व्यवहार ने में अटके रहने के लिए नहीं। अशुद्ध व्यवहार ने का कथन अशुद्ध व्यवहार ने को छोड़कर शुद्ध परम शुद्ध परमार्थिक द्रव्यार्थिक ने को स्वीकार करने के लिए। क्या कह रहे हैं आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी? क्या कह रहा है? अच्छा इतना बता दो भैया, इतने सारे लोग सुन रहे थे अभी, कुछ लोग तो चले गए, फिर भी 63 लोग हैं, 69 से 63 बहुत होते हैं इतने लोग भगवान की वाणी सुनने के लिए। इतना बता दो क्या समझ में आई भगवान जी कल और आज की चर्चा में? यदि कुछ आई भी जिससे हम चिल्ला रहे हैं। अरे कल की तो ना सुनी थी हमने, अरे कल की ना सुनी थी तो अब सुन लियो बाद में। आज की से क्या समझ में आई, क्या बता दो।
बढ़िया होते भैया, आज आपने हो जाएगा शब्द लगा के, कर लेंगे शब्द ना लगा के, थोड़ी सी कर्तव्य बुद्धि को तोड़ी है, शुभ की पकड़ तोड़ी। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ ये स्वीकारता बढ़े कि मैं चेतना हूं, तो ही काम की सिद्धि होगी। क्योंकि जैसा अपन अंदर चिंतन करते हैं, जैसी अपनी पकड़ रहती है, वैसे अपने शब्द निकलते हैं। और शब्दों से बहुत कुछ अपन सामने वाले की अंतर की बात पकड़ सकते हैं, उसे पकड़ने का अभ्यास कर सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है उसके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी अपन सामने वाले के शब्दों से, उसकी वाणी से, उसके व्यवहार से उसके अंदर क्या चल रहा है, इस बात को हम पकड़ सकते हैं। तो जब कोई कुछ कहता है तो उसकी दशा थोड़ी बहुत शब्द रूप जो कहा उससे अभिप्राय पकड़ में आता है। और अभिप्राय में ये बात पकड़ में आई कि चर्चा से ये बात तो पक्की हो गई कि चर्चा से नहीं, अपनी अंतर होनहार से होता है सब कुछ, लेकिन उपचार से कहने में आता है कि जब अपन तथ्य चर्चा या गोष्ठी करते हैं तो ये बात तो पक्की हो गई कि होने वाले परिणामों की संभाल मन वचन काया के परिणाम में भी अपनापन नहीं चाहिए। अपनापन तो त्रिकालीय आत्मा में चाहिए। अभिप्राय तो यही चाहिए कि मैं त्रिकालीय आत्मा हूँ, फिर होने दो संभाल, फिर होने दो क्रियाएं, और फिर लगने दो ज्ञान का चिंतन। तो यहाँ से अपना अभिप्राय जब सम्यक होना प्रारंभ होता है तो शुभ अशुभ दोनों जगह से पकड़ तोड़ता है। जहां से हमें शुभ अशुभ दोनों जगह से पकड़ टूटती है, अशुभ का त्याग होता है, शुभ में बुद्धि पूर्वक आचरण होता है, लेकिन फिर भी निश्चय दृढ़ यही होता है कि ये मेरा परिणाम नहीं है। जहां ऐसे मंगल में अभिप्राय जन्म लेते हैं, वहां त्रिकाली ध्रुवात्मा की सत्ता सिद्ध होती है भगवान से। ऐसा गजब का मार्ग है मोक्ष मार्ग, जहां सब कुछ होता है, करना कुछ नहीं पड़ता। इतना निर्भर, इतना निराकुल, इतना आनंद में है ये मार्ग भगवान जी। और हम क्या कर रहे हैं, हम इस निराकुलता को भंग करने में लगे। हमें हमें साधन नहीं मिल रहा है तो हम रो रहे हैं, हमें समय नहीं मिल रहा तो हम रो रहे हैं, हमें खुद रुचि नहीं इसलिए समय नहीं मिल रहा अपने लिए, हमें साधन नहीं मिल रहा है क्यों, क्योंकि हमारा खुद का पुण्योदय नहीं है, और हमारी बाहर की व्यवस्थाएं सही साट नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही, क्योंकि हमने पुण्य, हमारे जीवन में पुण्य ही नहीं है, तो हमारी बाहर की व्यवस्थाएं सही साट नहीं चल रही। और सही साट नहीं चल रही, इसका कारण दूसरा ये भी है कि आपके अंदर समता शांति नहीं, इसलिए आपकी बाहर की व्यवस्थाएं सही साट नहीं चल रही। तो ये सारे कारण कार्य जो हो रहे हैं, ये सब कर्मोदय जन्य है। इसके बाद इन सारी उठापटक के बाद यदि मेरे अंदर समता शांति नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपके पुरुषार्थ में महाकमी है। कमी नहीं, महाकमी है। और वो महाकमी ये है कि आप अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा को स्वीकार नहीं करते, भगवान के वस्तु स्वभाव को स्वीकार नहीं करते। आपके अंतर में ये बहुमान नहीं आता कि मैं ध्रुव त्रिकाली गायक आत्मा तीन लोक को प्रकाशित करने वाला, ये बहुमान नहीं आता। यदि ये बहुमान आएगा, अपने अभिप्राय में मंगल अपने ध्रुव त्रिकाली आत्मा की लगन रहेगी, भावना शुद्धात्मा की रहेगी, लक्ष्य सम्यक्त का रहेगा, दृष्टि पर्याय से रहित अपने परम पारणा में भाव पर रहेगी। पर्याय से रहित मतलब पर्याय रहित द्रव्य नहीं होता, अशुद्ध पर्यायों से रहित दृष्टि अपने ममल स्वभाव पर रहेगी। तो तो आप और हम आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों उस परम यथार्थ सत्य को प्राप्त कर जाएंगे, जिसे तारन तरन देव ने इन 14 ग्रंथों में स्वानुभव रूप परोसा है। अनंत महिमा तो गुरु महाराज की आ जाती है कि गुरुदेव ने यदि ऐसा विराट सत्य, ऐसी ध्रुव चेतना का यदि साक्षात्कार नहीं कराया होता, उन्होंने स्वयं किया और अपने ग्रंथों में यदि ऐसी ध्रुव ध्रुव शाश्वत सत्ता का महिमावादन नहीं किया होता, तो आज शायद हम भी इस परम सूक्ष्म अभिप्राय के रहस्य श्रद्धान के इस मर्म को जानने से आज हम भी वंचित होते। आज हम भी शुभ क्रियाओं में धर्म मान चुके होते, या फिर पाप आदि हिंसा आदि क्रियाओं में धर्म मान रहे होते, लेकिन गुरुदेव की अमृत वाणी ने हमारे अभिप्राय को सम्यक्त कर दिया, मंगल में कर दिया। इसलिए ये गुरुदेव के ग्रंथ मंगल में है, तत्व मंगल में है, पंच परमेष्टि का नाम मंगल में है, या ये सारा मंगल में जितना भी सम्यक्त का भाव है सब मंगल में। इसलिए इसलिए महिमा गाते हैं भाई। आप कहते हो ना कि एक तारन स्वामी के अलावा कुछ आप तो बोलते नहीं वैसे भी और आत्मा के अलावा आप दूसरी चर्चा करते नहीं। हमारी चर्चा में दो विषय मिलते हैं,
दोपहर की क्लास छोड़ दो, दोपहर की क्लास में भी हाँ भाई, वहां भी यदि आप सुनोगे, आप चाहे कर्म की 10 दशाएं सुनो, चाहे गुणस्थान सुनो, वहां भी आपको आत्मा और तारण स्वामी मिलेंगे। लेकिन विशेषता से जब भी आप सुनोगे तो गुरु महाराज के ग्रंथ, या तो सिर्फ गुरु महाराज के ग्रंथ और या तो आत्मा, दो के अलावा तीसरा विषय हमारे पास बहुत माइनर हो, कोई आता हो तो कारण उसका ये है, कारण क्या है कि मिला उन्हीं से है ना, बस इस कारण से। और जो जहां से प्राप्त करता है उसे उसकी महिमा तो अथय आती है। तो बात तो इतनी सी है कि ये जो अंतर में महिमा वादन है या अंतर में जो तत्व की स्वीकार करता है, वो बड़ी गाड़ी है भाई। किसके बल से, किसके बल पे है? वो इसके बल पे है कि जैनेन्द्र भगवान के वचन वहां स्वीकारता में, इसके बल पे। भगवान की वाणी के अलावा और कोई दूसरा तारणहार है ही नहीं। जीवात्मा इतने अचिंत मार्ग को जान के, तारण स्वामी के ग्रंथों में शब्द है ही अचिंत, अचिंत चिंतामणि। तारण स्वामी तारण स्वामी के ग्रंथों में शब्द है अचिंत चिंतामणि। अरे अरे चिंता करो चिंतामणि, चिंतामणि भी कहा उन्होंने और अचिंत भी कहा। यह चिंता नहीं, जिसकी चिंता नहीं की जा सकती। तो तारण स्वामी कहते हैं देखो तो ये अचिंत चिंतामणि, जिसकी चिंता भी नहीं की जा सकती, जो सभी चिंताओं से परे है, जिसकी कामना करने की आवश्यकता भी नहीं है, जो निष्काम है, वो मेरा ध्रुव गायक तत्व परमात्मा है। ऐसा महिमा वादन है गुरुदेव के ग्रंथों। और भैया जो इस अमृत को पा लेता है, जो इस अमृत को अनुभव कर लेता है, उसे तारण स्वामी की ऐसी अद्भुत महिमा आती है। और तारण स्वामी की महिमा के पीछे, तारण स्वामी का राग थोड़ा बहुत है, लेकिन तारण स्वामी की महिमा के पीछे तारण स्वामी ने जो जैनेन्द्र भगवान के वचन का है, मेन महिमा उनकी आती है। और जैनेन्द्र भगवान के वचनों के पीछे जिन वैनम चा साहबम कमल बत्ती से वांछन किया था अभी अपन ने, तब पढ़ा था कि जैनेन्द्र भगवान के वचन और कुछ नहीं, जैनेन्द्र भगवान के वचन अपना ही त्रिकाली स्वभाव है। तो तारण स्वामी के महिमा आने के पीछे जिन वचनों की महिमा है, और जिन वचनों की महिमा आने के पीछे अपने त्रिकालिक ध्रुव स्वभाव का साक्षात्कार है, उसकी महिमा है। मूल में तो त्रिकाली गायक स्वभाव ही है, बाकी जो कुछ है वो सब संयोग में। ये देखिए ऐसी बात हमने कही, हमने तो नहीं कही, हमने तो यहाँ सिर्फ शब्दों से कही। ऐसी बात तो सर्वज्ञ देव ने कही, वीतरागी संतों ने अनुभव से कही, आपने सुनी और आपने सुनी नहीं, आपके पुण्य संयोग, आपकी होनहार अच्छी होनहार ने आपको सुनाई। भैया बात तो उनकी है, बात तो उन सूरवीरों की है जो इस बात को हजम कर जाएंगे। हमने एक बार वो बताया था, श्रद्धा पाचक होती है, श्रद्धा पाचक होती है। आपकी श्रद्धा यदि ये बात पचा जाएगी, ज्ञान प्रकाशक होता है। यदि इस बात को सुन के अंतर की अज्ञान मानताओं का अंधेरा टूट जाएगा, अर्क में, अर्क विंद शक्ति में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा और चारित्र दाहक होता है। और ये बात आपके अंतर में विकारों का नाश करेगी, विभाव परिणति से जुड़ान तोड़ेगी। तो ये आपकी सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान, सच्चा चारित्र, ये ज्योति स्वरूप प्रकाशमान आत्मा, इसकी महिमा, इस ज्योति स्वरूप का सहकार, ये ही मात्र मुक्ति का सोपान है। इसके अलावा सब कचरा कूड़ा। इसलिए भैया आप और हम ऐसे जिन वचनों की महिमा को स्वीकार करें, जैनेन्द्र मार्ग को स्वीकार करें, ज्ञान मार्ग में आरूढ़ हो जाए, तो तारण स्वामी ने जो अमृत परोसा है, उस अमृत को घटाघट 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 ऐसे पियो कि थकान ना हो। तो हम बिना थके, बिना रुके, बिना घबराए और बिना भयभीत हुए इन परम सत्य को स्वीकार करें और अपने कल्याण का मार्ग बनाए। यही श्रीमद जिन तारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सतप्रवर संत तारण जी महाराज की जय हो। जय मई शुद्ध जिन देशना